नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 आगे डैश डैश का कोई पद 301 है? क्यों? तो साथियों, यहाँ पर हमें बताना है, ये जो सूची दी गई है, ये जो श्रेणी दी गई है, क्या इसका कोई पद 301 हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो हमें कारण बताना है क्यों हो सकता है, और यदि सूची का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता तो हमें बताना है क्यों नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हमें यहाँ पर एक सूची दी गई है, एक श्रेणी दी गई है। यहाँ पर 5, 11, 17, 23 आगे डैश डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो ये हमें श्रेणी दी गई है। यहाँ पर प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सार्वंतर सार्वंतर कितना हो जाएगा? किसी एक पद में पहले वाले पद को घटा लेंगे। इसमें इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको घटा सकते हैं, और इसमें इसको घटा सकते हैं। चलिए A2 माइनस A1 कर लेते हैं। दूसरे में पहले को घटा लेते हैं, 11 माइनस 5। तो 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर बताना है क्या कोई पद 301 हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना nवा पद 301 है। हमने मान लिया कि माना nवा पद जो है वो 301 है। दोस्तों, सूत्र क्या होता है nवा पद का? nवा पद an होता है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पर an का मान हमें रखना है 301। हमने क्या माना nवा पद 301 है, तो nवा पद an होता है। an का मान कितना? 301। तो यहाँ पर 301 बराबर a प्रथम पद 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 6 है। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर 301 है, 5 उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 301 माइनस का 5 बराबर उधर कितना बचेगा? n माइनस 1 और गुणा में 6। अब क्या करेंगे? 301 में 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 296 बचेगा बराबर n माइनस 1 और गुणा में 6। चलिए 6 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 296 बराबर 6 का गुणा इनके साथ होगा, 6n हो जाएगा माइनस 6 1 के 6। 6 उधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 296 प्लस 6 बराबर 6n। 296 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 302 हो जाएगा बराबर कितना? 6n। तो यहाँ पर हमें n का मान निकालना है। यहाँ पर 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर बटे में हो जाएगा 302 और बटे में 6 बराबर n। अब यहाँ पर बटे में कितना है? 6 है, ऊपर 302 है। 6 से भाग देना है 302 को। यदि ऊपर वाली संख्या 6 से पूरी तरह कट जाती है तो फिर 301 जो है ये इस सूची का एक पद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि n एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ से भाग देकर देख लेते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से आगे नहीं जाना। 6 पंचे 30। तो यहाँ पर 30 में 30 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 2 यहाँ उतारेंगे। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 6 के पहाड़े में 20 आता नहीं। 20 यहाँ पर पूरा का पूरा 6 से नहीं कटेगा, 6 से विभाजित नहीं होगा। तो साथियों, यहाँ पर यदि 6 से भाग देने पर 302 पूरी तरह से कट जाता, दशमलव में आंसर नहीं आता, तो फिर ये जो 301 दिया गया है ये इस सूची का एक पद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से संख्या कट नहीं रही है। तो साथियों, यहाँ नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अतः दी गई सूची का। तो साथियों, हमने यहाँ पर क्या लिखा? अतः दी गई सूची का कोई भी पद 301 नहीं होगा। अब यहाँ नीचे हमें कारण लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है क्यों नहीं होगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि। तो साथियों हमने नीचे कारण भी लिख दिया है, क्योंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।